यह जो ठाकुर मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ उसको समझ ले, यहाँ पे हमको वैसे अलौकिक लगता है। यहाँ पे गंभीरानंद जी ने लिखा भी है, अलौकिक मनः संयोग। अद्भुत या तो अलौकिक मन का जो संयोग है, इसके परिणाम यह उन्होंने लिखा तो है, किंतु अगेन हम लोग वो राजयोग के क्लास याद करेंगे और हमको पता है कि स्वामी जी कहते हैं कि प्राण रूपी यह जो पूरा जगत है वो प्राण के माध्यम से बंधा हुआ है, और ये विचार है अपने, यह सब भी उसी एक कॉस्मिक प्राण का ही एक हिस्सा है। और यह प्राण को यदि हम नियमन करना सीख ले तो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये रिमोट हीलिंग यह भी हम कर सकते हैं कि यदि कहाँ पे मेरा मित्र बीमार है, मेरा प्रियजन बीमार है, कहीं दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे घर में, तो मैं अपने घर में बैठ कर के यह हीलिंग के विचार जो है, सुस्थता के विचार जो है, आरोग्य की कामना जो है, आरोग्य की इच्छा जो है, वह यदि मैं उनको भेजूंगा तो फिर वे लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि स्वामी जी यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ठाकुर के जीवन में भी, माँ के जीवन में भी, जिस तरह की अलौकिक घटना देख रहे हैं, इन सब की व्याख्या वैसे स्वामी जी ने साइंटिफिक बेसिस पे कर ही दी है। और इसीलिए मेरा पर्सनली जो मानना है कि आज की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी यह जो प्रगति है या तो फिर उसकी उन्नति है, वो क्यों हुई? क्योंकि ये ग्रीक जो क्लासिकल लिटरेचर था उसका रेनेसा हुआ, इसलिए उसका फिर से पुनर्जन्म, रेनेसा अर्थात पुनर्जन्म या तो फिर पुनः जागरण। तो ये जो लुप्त विद्याएं थी उस क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, रोमन की, खास करके ग्रीक लोगों की, तो उसका पुनः उसका जो प्रचार प्रसार यूरोप में हुआ, वहाँ से ये स्पार्क ऑफ लर्निंग जन्मा, और वहाँ से ही ये फिर ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न फिलोसॉफी, मॉडर्न गवर्नेंस, ये वगैरह सब वेस्ट ने डेवलप किया। और इसीलिए कि हमको पता है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। तो यह हो गया कि वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में। मेरा पर्सनल यह मानना है कि यदि हम ये भारतीय आध्यात्मिकता है, भारतीय संस्कृत साहित्य है, भारतीय स्पिरिचुअलिटी या तो फिर ये योग और वेदांत, इसका भी रेनेसा यदि भारत में हो तो फिर भारत में भी वो एक स्पार्क जागृत होगा, एक स्पार्क, एक रिकिंडलिंग होगा, क्यूरियोसिटी का, आत्मश्रद्धा का, एडवेंचर का, एक करेज का, एक विजन का, और फिर भारत भी अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह उन्नति के रास्ते पे चलेगा। और ये प्रारंभ तो हो ही गया है। देखिए, आज हमको कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है भारत को, हम जब चाइना के साथ में या अमेरिका के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो देख करके कि अभी भी हम कितने पिछड़े हुए हैं। किंतु आज, अब इंडिपेंडेंस के समय जो भारत की परिस्थिति थी, या इवन ठाकुर या स्वामी जी के समय भारत की जो परिस्थिति थी, देखिए कि ये 70 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर, इसमें हम कितना आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यानी कि हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कोई इतना बुरा नहीं है। बस वही है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से या अपने जो एडवांटेजेस या जितने भी ये बेनिफिट प्राप्त होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑथोरिटेरियन सिस्टम यदि होती है, डिक्टेटरशिप यदि होती है, तो वो क्या करती है कि जितना भी प्रॉफिट होता है सबको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा सकती है। अपने यहाँ पे अभी भी है कि इलेक्शन आए तो इसको इतना बांट दो, इसको ये बांट दो, बोल करके अपना ये जो ये हो रहा है विंडफॉल प्रॉफिट अपनी सिविलाइजेशन का, उसको इस तरह से ये डिसिपेट हो जा रहा है। किंतु एनीवे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यदि हम अपना जो रामकृष्ण विवेकानंद या तो फिर इन जनरल जो लोग स्पिरिचुअल है, यदि ये रमण महर्षि के साथ में जुड़े हो, न कि और कोई भी संस्था के साथ में, गुजरात में जैसे स्वामी नारायण है, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उनके उनके साथ में जुड़े हुए जो अल्पसंख्यक लोगों के बीच में जो यह योग और वेदांत प्रसारित हो रहा है,
उसको यदि एक वाइडर स्वरूप दिया जाए, अपने स्कूल के सिलेबस में यदि उसको ये एंटर करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि इसके बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये अलौकिक मनः संयोग